दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आनंद राठी वेल्थ, इसका आईपीओ जल्द खुलने वाला है। 2 दिसंबर यानी कि परसों इस आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ खुलेगा। 6 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड जो तय किया है वो 530 से 550 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। 600 करोड़ कंपनी दरअसल जुटाना चाहती है। अब इस आईपीओ में फंड जो रेज किया जाएगा उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे इस्तेमाल होंगे और लार्जली बिजनेस की स्थिति कैसी है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर अमित राठी और डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज है। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन, इस आईपीओ के आपने काफी मेहनत की है। मैं इनफैक्ट अमित आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हमने देखा है एक चीज इस पैंडेमिक के दौर में कि डिजिटल फुटप्रिंट कई कंपनियों का बढ़ा और जाहिर तौर पर आपकी इंडस्ट्री में भी कई सारा बिजनेस डिजिटल हुआ है। इस सेक्टर में या फिर वाया डिजिटल सर्विसिंग कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन कैसे हो रहा है, क्या वो आपके लिए एक अच्छी खासी ट्रैजेक्टरी होगी बिजनेस को स्केल करने के लिए? हमने ये 4-5 साल पहले ही जर्नी चालू कर दी थी डिजिटल बिजनेसेस बिल्ड करने की। तो हमने 2 सब्सिडरीज हमारी, एक है डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट कहा कि कैन वी वेल्थ मैनेजमेंट की पूरी जर्नी है कस्टमर की, वो हम पूरी डिजिटली डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओनली जो क्लाइंट एक्विजिशन है उसमें भी वर्क विद पार्टनर्स, बट जाके पूरी एडवाइजरी, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, ऑनगोइंग मैनेजमेंट पूरा डिजिटली डिलीवर्ड है। तो हमने टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं वहां पे। और जैसे ही ये पेंडेमिक आया, द की चेंज जो हुआ कि कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो आज सभी कस्टमर्स, आज भले वो 65 साल के कस्टमर हो या 55 साल के हो, 70 साल के हो, सब जूम पे आते हैं। तो हम क्लाइंट एक्विजिशन पहले क्लाइंट इवेंट्स करते थे, बैंक्वेट्स में करते थे, बड़े 5 स्टार्स में करते थे, आज वही वेबिनार फॉर्मेट में हो रहा है। कस्टमर से मीटिंग्स, आरएम्स की जूम पे हो रही है। ट्रांजैक्शंस, अभी सभी कस्टमर्स, हमारे परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन जो पहले फिजिकल होते थे ऑनलाइन, वो भी मिक्स चेंज हो काफी कुछ। कस्टमर अडॉप्शन, आई थिंक द पॉइंट मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट तो हमने काफी कर चुके हैं ऑलरेडी, बट जो कस्टमर साइड अडॉप्शन था वो लास्ट 1-1.5 साल में, जैसे आपने कहा, वो बहुत जल्दी से चेंज हो गया। तो एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट का पे ऑफ था वो हमें नजर आने लग गया कि हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर, हमारी एबिलिटी टू सर्विस मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, वो चीजें बढ़ गई। तो इनफैक्ट यही फायदे होते हैं अहेड ऑफ द टाइम रहने के। अच्छा फिरोज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस, हमने देखा है वेल्थ काफी क्रिएट हुई है। पिछले मार्च में जो डिप था उसमें लोगों ने काफी निवेश किया और ये वेल्थ क्रिएशन लार्जली टियर 2 टियर 3 सिटीज में देखने को मिली है। अब ये बताइए, अगर क्या ये आपके प्राइम मार्केट्स है ग्रोथ के लिए, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? बेसिकली मैं ये समझना चाह रही हूँ, मेट्रो में आप लोगों का बिजनेस अच्छा खासा चला है, नॉन मेट्रो में ग्रो करने के लिए क्या रणनीति होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो बहुत सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी मिलियनर्स हैं, डॉलर मिलियनर्स हैं। तो उनकी मार्केट टैप करने का, ये कोविड के पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उसको कैप्चर करने की सरलता बहुत बढ़ गई है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारा जो बिजनेस इसमें डिमांड की कोई सीमा ही नहीं है। हम जितने ट्रेंड आरएम्स पैदा कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, उतने लोगों के लिए क्लाइंट मौजूद है। तो पॉइंट 3 में ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो 228 आर्मी है अकाउंट मैनेजर्स की, जिसको हम आज ट्रेन कर रहे हैं, कहा कि 2-3 साल बाद वो आरएम बने, वो देश के काफी डिफरेंट कोनों से हैं। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है। तो हम उसी ज्योग्राफी के बंदे को उसी लोकेशन में भेज के अपनी यूनिट्स को कायम करने की चाह रखते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट एरिया रहेगा कि नॉन मेट्रो शहरों में आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। अमित, उस लिहाज से इस समय आपका करंट कमीशन यील्ड कैसी है और इसे कैसे देखते हैं आने वाले समय में ग्रो होते हुए? देखिए, ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमने पब्लिश किया है उसमें यील्ड्स देखेंगे तो हमारे करीब आई थिंक 89-90 बेसिस पॉइंट्स की यील्ड, नेट यील्ड है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो ये यील्ड बिकॉज हमारे क्लाइंट्स के, अगर अगेन जो हमारे सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स हैं, दीज आर कस्टमर्स जिनका 10 साल का होराइजन है,
ये कस्टमर्स हैं जिन्हें एडवाइस चाहिए एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे फॉर क्वालिटी एडवाइस। तो ये कस्टमर सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारी यील्ड जो है कि भाई 1.3% जो हिस्टोरिकल यील्ड जो रेंज चल रही है वो हमें लगता है कि वो सस्टेन होगी, क्योंकि अगर आप सेगमेंट पे जाएं जहां पे कस्टमर को एडवाइस चाहिए और आप क्वालिटी एडवाइस डिलीवर कर सकते हो सेगमेंट में एट अ प्रॉफिटेबल मैनर, तो वो यील्ड सस्टेन होगी। तो हमारा अंदाज है कि यील्ड सस्टेन होना मुश्किल नहीं है। 10-20 पैसा ऊपर नीचे ऑफकोर्स मार्केट सेगमेंट चेंज होते रहते हैं, सेगमेंट प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है, बट आई डोंट थिंक हमें ये चैलेंज लगती कि यील्ड सस्टेन नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित और फिरोज हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग इशू के लिए। ऑफ कोर्स आपसे हम बातचीत करते रहेंगे इशू खुलने के दिन और लिस्टिंग के करीब भी। ऑल द वेरी बेस्ट।